जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामर स्तोत्र का 11वां श्लोक गायन करके उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। इसका जब गायन करेंगे तब उच्चारों की ओर ध्यान दे, जिससे आपके उच्चार शुद्ध हो और स्तोत्र का अधिक लाभ आपको मिले। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः सारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। इसमें विशेषता पहला जो शब्द है दृष्ट्वा, यह हिंदी भाषिक लोग दृष्ट्वा या दृष्ट्वा इस प्रकार उच्चार करते हैं। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। गृह यह शब्द और ग्रह यह शब्द हिंदी में भी भिन्न भिन्न है, परंतु ग्रह का उच्चार तो ठीक है, सामान्य है, परंतु गृह का उच्चार जो है वह ग्रह या गृह किया जाता है, वह गलत है। संस्कृत में रु, ऋषि का रु, ये जो शब्द है, ये जो स्वर है, वह रु जैसे 2 बार र बोला जाएगा और फिर उसमें उकार की मात्रा होगी तो वह रु, रु नहीं, रु, द्रु, दृष्ट्वा। इस प्रकार यहाँ शुद्ध उच्चारण पे विशेषता ध्यान देना चाहिए और यही बात आगे आने वाले श्लोकों में भी होगी, तो वहां मैं फिर से याद करा दूंगा। अब इस गीत के पश्चात अब हम शब्दार्थ का अवलोकन करेंगे। दृष्ट्वा अर्थात देखकर, दृष्टि दृष्ट्वा देखकर, आंखों से देखकर। भवंतम अर्थात आपको, अनिमेष बिना पलक झुकाए, बिना पलक झपकाए। ये भवंतम अनिमेष 2 शब्दों के संधि से बना है। पहला शब्द है भवंतम और दूसरा शब्द है अनिमेष। अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए। विलोकनीयम अर्थात विलोकनीय, विलोक अर्थात देखना, और जो देखने लायक है तो वह विलोकनीय, और विलोकनीय अर्थात दर्शनीय, मनोहर, जो मन को हरता है। दूसरे पद का पहला शब्द है नान्यत्र। यह शब्द 2 शब्दों के संधि से बना है। वे शब्द है न और अन्यत्र। न का अर्थ है नहीं और अन्यत्र अर्थात अन्य देव, अन्य स्थानों पर अर्थात अन्य देवों पर। उसके आगे का शब्द तोषमुपयति, तोषमुपयाति, यह भी 2 शब्दों के योग से बना है। वे शब्द है तोषम और उपयाति। तोषम का अर्थ है संतोष या आनंद और उपयाति अर्थात प्राप्त करते हैं। उसके आगे का शब्द है जनस्य
अर्थात जन लोक और जनस्य षष्ठी प्रत्यय जनस्य लोगों के, चक्षु अर्थात आंखें, पीत्वा अर्थात पीकर, पयः अर्थात क्षीर, दूध, अमृत। उसके आगे का शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, शशिकर द्युति। शशिकर अर्थात चंद्र के समान और द्युति अर्थात चमक। इस प्रकार शशिकर द्युति अर्थात चंद्र के समान चमक वाले, चमकने वाले। उसके आगे का शब्द भी दो शब्दों से जोड़ के बना है, दुग्ध सिंधु। तो दुग्ध अर्थात क्षीर यानी दूध, और सिंधु अर्थात सिंधु सागर। तो दुग्ध सिंधु का अर्थ है क्षीर सागर के। क्षारम चौथे पद का प्रथम अक्षर है क्षारम। क्षारम अर्थात खारा। जलम अर्थात जल। आगे का शब्द जलनिधे रसितुम, यह दो शब्दों के संधि से बना है। पहला शब्द है जलनिधे अर्थात जो जलनिधि है। जल और निधि अर्थात पानी का भंडार, तो वह हुआ जल सागर, जल समुद्र। और जल निधे का षष्ठी प्रत्यय है, तो जल सागर का। और दूसरा शब्द उसका है असितुम अर्थात पीने की। कह अर्थात कौन। और अंतिम शब्द है इच्छेत, इच्छा करता है। शब्दार्थों के अर्थ जानने के पश्चात अब हम इसका वाच्यार्थ समझने का प्रयास करेंगे। वह बताया गया है, हे अनिमेष दर्शनीय प्रभो, आपके दर्शन के पश्चात मनुष्य के नेत्र अन्यत्र अर्थात अन्य देव के दर्शन से संतोष को प्राप्त नहीं होते। वे केवल आपके दर्शन से संतुष्ट होते हैं। चंद्रकांति के समान अर्थात चंद्रमा की चमक के समान जो निर्मल है, ऐसे क्षीर समुद्र के जल को पीकर कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा। तो जहां अन्य देवों के दर्शन खारे पानी को पीने जैसा है, वहां तीर्थंकर का दर्शन क्षीर समुद्र का अर्थात दुग्ध सागर का जल पीने के समान है। तो श्रेष्ठता इस तुलना से प्रकट की गई है। और इसका भावार्थ क्या है, यह समझना अधिक उपयोगी है, क्योंकि उसी से स्तोत्र की महत्ती समझ में आती है। गुणों के स्तवन से जो हित होता है, अर्थात जो अवगुणों की ओर आकर्षण से अहित होता है, इसकी तुलना की गई है। और ये क्यों होता है, तो जब सम्यक्त्व दृष्टि के देव के दर्शन के स्थान पर मिथ्यात्व देव की दृष्टि पर ध्यान दिया, तो वह हितकर नहीं होता। इसलिए साधक को, स्तुति पाठक को विवेक जागरण करना आवश्यक है, जिससे वह सत्य की ओर झुकेगा। उसकी दृष्टि सत्य की शोध करेगी और वह अपने आप सम्यक्त्व की ओर झुकाव करते हुए गुणपरकता का परिचय देगा। जैन दर्शन गुणपरक है, वह गुणों को महत्व देता है
व्यक्ति परक नहीं, व्यक्ति को महत्व नहीं देता, उसमें जो गुण है उसको महत्व देता है। इस प्रकार मिथ्यात्व दृष्टि से अपनी दृष्टि हटाकर सम्यक्त्व दृष्टि के जो देव है उनके मुख पर ध्यान देते हुए उनका दर्शन करने का यह संदेश है। और ऐसा करने से साधक को आध्यात्मिक लाभ होगा और उसका आत्मोत्थान निश्चित होगा। यहीं पर इस श्लोक का विवेचन समाप्त करते हुए आपको नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि आप अपने मन में उठे शंकाओं को कमेंट सेक्शन का उपयोग करके मुझे भेजें और उनके निवारण का लाभ ले। जय जिनेंद्र।